Audio Jungle. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वार्ड में 2-3 बहुत अहम मसाइल थे। एक तो खाम नदी का जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि काम नदी में एक रोड निकाल दी इन्होंने, डीपी रोड, जिसकी वजह से 350 घर मुतासिर हो रहे थे और उनकी जिंदगी तबाह हो रही थी। साथ में तो फसल के ऊपर जो चढ़ाव के ऊपर जो रास्ता किसी की जमीन है, हम चाहते हैं कि उसकी जमीन को उनको मुआवजा देके वो रोड को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हर दिन 2 दिन वहाँ पर तो एक बड़ा हादसा हो रहा है और जिससे बहुत वार्ड के लोग मेरे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है आरएफ कॉलोनी को, दूसरा रास्ता नहीं। नीचे से बहुत खूबसूरत बन गया है लेकिन ऊपर जाके तो लोगों को गिरना पड़ रहा है, हर दिन 2-4 लोग गिर रहे हैं। तीसरा जो मसला था कि डीपी प्लान का, हमारे पास पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, डीपी प्लान के साथ साथ पानी है तो 10 दिन 12 दिन 13 दिन, पिछले महीने में मुस्लिम बेल्ट में तो सिर्फ 2 दिन पानी आया पूरे महीने में, यानी 15 दिन में एक मरतबा पानी आया। अगर ऐसी रहा तो हम पूरा टैक्स 30 दिन का कैसे भरेंगे? हमारे पास लोग तो टैक्स पे करते हैं और पूरे शहर के अंदर जहाँ भी मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके तो 23 जगह, जहाँ पर टोटल ऐसे 23 वार्ड है जहाँ पर 10 दिन के बाद पानी आता है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम इसको बहुत जल्दी है तो ये 2-4 दिन में मसला हल करेंगे और तीनों मसलों पर हलूंगे। मैं यहाँ पर जो तो हमारे मजलिस के जिम्मेदार खासतौर पर नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, शारिक नजबंदी साहब जो हमारे शहर सदर भी है, अबुल हसन हाशमी साहब और खासतौर पर मेरे दोस्त अबुल आला हाशमी साहब, ये तमाम लोगों ने तो इसमें जद्दोजहद की। परवेज साहब थे, साबिर साहब थे, पूरी टीम ने जद्दोजहद की। एक हमारा ये मोर्चा भी कामयाब रहा। साथ ही हमारे मुद्दों पे कमिश्नर साहब ने ये कहा कि एक रिपोर्ट बना के लाइए सब मिल बैठ के कि कौन सा एरिया डैमेज हो रहा है और किसे कैसा बचा दे। तो हमने अबुल लाला साहब पे जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो ज़मीन के मामले में बहुत ज़्यादा जहानत रखते हैं, मैं समझता हूँ। तो उनको साथ में लेकर पूरी टीम साथ में बैठकर जहाँ भी है तो डीपी प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर साहब ने वो रिपोर्ट मंगाया और वो खुद पर्सनली हमारे ऑब्जेक्शन मुख्यमंत्री के पास दाखिल हो गए और भी लोग दाखिल कर रहे हैं अपने तौर पर। जैसे ये होगा इंशाल्लाह वो जो मसला है हिलाल कॉलोनी का ख़त्म होगा, और अगर ख़त्म नहीं होता तो मैं यहाँ पे खड़ा रह के वादा कर रहा हूँ
किसी का घर नहीं टूटेगा, अगर टूटेगा तो वो जीसीबी हमारे आंग पे से जाएंगी सर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ आए थे, उनके पास में हम लोग हमारा एक डेलीगेशन भी गया था और उनके पास भी कंप्लेन किए थे। तो वहीं पर उन्होंने कहा था कि किसी के घरों को जो है तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये जो है तो लोकल के एमएलएज हो या यहाँ की बॉडी हो या यहाँ के कमिश्नर हो, इन तमाम के जरिए से जो है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे, उसके ऊपर फिर से गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद में ये प्लान फाइनल होगा। क्योंकि अभी भी लोकल बॉडी नहीं है, कमिश्नर साहब के अभी इसके अंदर जो है तो कमेटी के अंदर वो भी रहेंगे, लोकल के जितने इलेक्टेड मेंबर्स है वो भी इसके अंदर उनकी भी राय मंगाई जाएगी और पब्लिक से ऑब्जेक्शन अभी मंगाना बाकी है। तो ये अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। कमिश्नर साहब ने भी कहा और सीएम साहब ने भी कहा, तो इंशाल्लाह शहरियान को डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉपर्टीज को धक्का लगने नहीं देंगे।